नमस्कार दोस्तों, आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। हर समय राजनीतिक चर्चाओं के बीच में बने रहने वाले अखिलेश यादव इस समय बहुत चर्चाओं में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ऐसा प्रकरण हुआ है जो एक वीडियो में तब्दील हो गया और वो वीडियो इस समय बहुत जमकर वायरल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से कुछ सवाल किए तो उन सवालों को लेकर अखिलेश यादव नाराज होते नजर आए और अखिलेश यादव ने जो है क्या कहते हैं कुछ बातचीत हुई और वो एक हॉट टॉक में बदल गई और वहां पे उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने धक्का मुक्की कर दी, जिसमें एक पत्रकार जो है घायल भी हो गया और इसको लेकर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है और 20 कार्यकर्ताओं को पर भी आरोप लगाए गए जिन्होंने मारपीट में सहयोग किया। तो अब पहले तो सबसे पहले वो वायरल वीडियो देख लेते हैं और वायरल वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे उसको बेहतर तरीके से। और आज इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी के नेता है विवेक गुप्ता जी, कांग्रेस के नेता हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी और हमारे साथ धर्मनिरपेक्ष पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत चौहान जी। और समाजवादी पार्टी से हमने बहुत सारे नेताओं को लाइव लेने का प्रयास किया लेकिन ज्यादातर नेता बचते नजर आए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से टेकपाल कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले उस वीडियो को देख लेते हैं, वो वीडियो में क्या था। सबसे पहले जो वायरल वीडियो था उसको एक बार निगाह कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं वीडियो को लेकर। वीडियो जहां तक आप सब लोगों ने देखा भी होगा इस समय, क्योंकि सोशल मीडिया पर छाया हुआ है वीडियो और हम लोगों ने देखा। देखिए एक बार। ये वो वीडियो था जो वीडियो सभी लोगों ने देखा और समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनकी मौजूदगी के दौरान का वीडियो है ये, जबकि इसके 3 चरणों में वीडियो था और भी 2 वीडियो इसके अलावा वायरल हुए हैं जिनमें साफ तौर पे देखा जा रहा है धक्का मुक्की का एक माहौल है जहां पे पत्रकार सवाल कर रहे हैं। और उस दौरान ही जो है क्या कहते हैं कुछ जो सुरक्षा में लगे लोग हैं जो अखिलेश यादव जी के साथ वो धक्का मुक्की पे उतर आते हैं। कुछ कार्यकर्ता समझाते हुए भी नजर आते हैं उस वीडियो में अगर हम गौर करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कार्यकर्ता हैं जो धक्का मुक्की में लगते नजर आते हैं और उसके बाद एक ऐसा माहौल अराजकता का माहौल बन जाता है और फिर पत्रकारों को सुरक्षाकर्मी दौड़ाते हैं। और जिसमें कि अभी जो जानकारी के अनुसार कई पत्रकारों के चोट आई है, एक पत्रकार है जिनके नाक में भी चोट आई है और इसके बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सबसे पहले तो क्योंकि अब हम बात करें तो बीजेपी से हमारे साथ विवेक गुप्ता जी जुड़े हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस मामले को वो किस तरीके से देखते हैं। देखिए तोमर जी, इस तरह की समाजवादी पार्टी की मानसिकता बनी रही है। हमारे चौथे स्तंभ पर इस तरीके से हमले बहुत ही निंदनीय है और अगर सुरक्षा कर्मियों ने पत्रकारों पे हमला किया, धक्का मुक्की की है तो वो बिना अखिलेश यादव जी के निर्देशों के बिना की नहीं की होगी। और सभी लोग, पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह की विचारधारा और किस तरह की अनुशासन को न मानने वाली पार्टी अगर कोई है पूरे प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी। चंद्रगुप्त जी, आप क्योंकि देखिए आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी से संबंध रखते हैं और पूरा मामला हुआ है, तो इसमें आपको क्या लगता है, एक कांग्रेस की तरफ से आपको क्या लगता है, अगर आप कोई बात रखना चाहेंगे कि क्या ये सही था जो ये पूरा माहौल देखने को मिला? चंद्रगुप्त जी, आपकी वॉइस आ नहीं पा रही है। आपकी तरफ से शायद माइक बंद है चंद्रगुप्त जी, एक बार देखेंगे। जी 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 जी, जी। तोमर जी धन्यवाद आपका पहले तो। और दूसरा, इसे सही तो नहीं कहेंगे घटना की जो जितनी निंदा की जाए, क्योंकि पत्रकार देश के चतुर्थ स्तंभ है और जो घटना घटी वो वास्तव में निंदनीय थी। पत्रकार के साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए था।
नहीं तो अब अगर देखा जाए तो अभी कुछ समय पुराना एक वीडियो है अभी पूर्व का, जिसमें प्रियंका गांधी भी एक पत्रकार के सवाल पे भड़क जाती हैं, जो है क्या कहते हैं अमेठी में, और उनके साथ प्रियंका गांधी के साथ चल रहे जो सुरक्षा गार्ड है वो भी अलग कर लेते हैं। ऐसा भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर है, अगर आप जाएंगे चेक करेंगे तो आप दिखेगा। तो ये तो एक कॉमन सी बात है, यानी कि अगर आज जो है क्या कहते हैं पूर्व में प्रियंका गांधी कर चुकी है और आज अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो इसमें ये तो समानता वाली बात हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सदैव सभी को सम्मान दिया है और हमेशा कांग्रेस की कभी गांधीवादी और शास्त्रीवादी पद चिन्हों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। और वो अलग बात है कि, और ये भी है, मैं ये आप भी मानेंगे और ये मैं भी मानता हूँ, हाथ में 5 उंगली होती है और सभी के साइज अलग अलग होते हैं। हाथ अपना है, लेकिन हर व्यक्ति हर जैसा नहीं होता। आज भी तमाम पत्रकार ईमानदार है, और पत्रकार और साहित्यकार वो लोग होते हैं जो देश को आईना दिखाने का काम करते हैं। और पत्रकार जब जब निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, ये मजबूरी होगी कि उनको सरकार, क्योंकि जो सत्ता में है, जो राजा है, उसको आईना दिखाना पड़ेगा और देश हित में ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका जी ने सदैव पत्रकारों को सम्मान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। बिल्कुल, हम अभी आपसे और भी बातचीत करेंगे, आप जुड़े रहिए। और इसी बीच में धर्मनिरपेक्ष पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं। निशांत जी, बहुत बहुत आभार मुझे आपकी अपनी टीवी 30 इंडिया में जोड़ने के लिए। और मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि जिस तरीके से पत्रकार के साथ बर्बरता तरीके तो व्यवहार किया गया, जो मारपीट की गई, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में प्रियंका गांधी द्वारा की गई हो, चाहे वो वर्तमान अभी अखिलेश यादव जी द्वारा जो की गई हो, दोनों पे कार्रवाई बराबर बनती है। और पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, इसके साथ किसी तरीके की अभद्रता हम लोग बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और जो भी दोषी है इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव इधर पत्रकार बंधु कह रहे हैं कि मुझे पीटा गया है, तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। चलिए निशांत जी, अभी जुड़े रहिए, हम आपसे और बात करेंगे। अब पूरी बात आ जाती है समाजवादी पार्टी के पाले में, अगर गेंद आती है तो अब, क्योंकि निश्चित तौर पर हम लोग जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से कि क्या है वाकई में, क्या वाकई में जो वीडियो में देखने को मिल रहा है, क्या जो एक तरफा है बात, या उसमें कुछ और भी तथ्य छिपे हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति का एक हिस्सा है, षड्यंत्र का हिस्सा है। तो जरा टेकपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बताइए, क्योंकि आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, मुखिया है जो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, कुछ और कार्यकर्ता है आपकी पार्टी के, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? मैं आपको बता दूं तोमर जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी पर भाजपा द्वारा चलती है पूरी जो साइकिल रैली को रोकने के लिए, महापंचायतों को रोकने के लिए, जिस, और एक सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो वो पत्रकार हैं उनका भी एक फोटो भी वायरल हो रहा है, जो बीजेपी के पटका लेकर, गले में पटका लगाकर घूम रहे हैं। ये पूरी षड्यंत्र था बीजेपी ने साइकिल रैली, महापंचायत रैली के रोकने के लिए। और बीजेपी पूरी अखिलेश यादव जी से घबरा चुकी है और अखिलेश जी दोबारा सरकार में आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो प्रदेश में अखिलेश सरकार रही थी, अखिलेश जी की सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार ने किया है पत्रकारों को। और बीजेपी ने जितने पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, आप भी देख सकते हैं, 2000 योगी सरकार में सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज टेकपाल जी और देखने को मिल रही है कि अभी जो है क्या कहते हैं, ये तो चलिए आज का मामला है, एक दिन 2 दिन पहले का, 1-2 दिन पीछे और जाते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो है क्या कहते हैं, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आरोप भी लगाया था चैनल पर एक पत्रकार पर कि कितने रुपए में बिके हो, तुम बिक चुके हो, ये आरोप लगाया था। तो यानी कि ये कोई आज पहली बात नहीं है। और आप बता रहे हैं कि पूर्व में पत्रकारों का बड़ा सम्मान किया, तो क्या होता है कि जब सत्ता में है व्यक्ति तो सम्मान कर रहा है, और जब सत्ता से बाहर है तो अपमान कर रहा है, ये किस तरीके से, यानी कि कैसे बदलाव कैसे आ जाता है टेकपाल जी? श्री आदरणीय अखिलेश जी ने कह दिया है कि मुरादाबाद में जो घटना हुई है उस पर जांच होनी चाहिए और सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। अखिलेश जी कभी डरते नहीं है। अखिलेश जी का एक सिपाही कभी नहीं डरता मुकदमों से, चाहे मुकदमे कितने भी लगा दो।
और रही बात, चलिए टेकपाल जी आप जुड़े रहिए, आपसे जी टेकपाल जी जुड़े रहिए हम आपके, क्योंकि आपने एक आरोप लगाया है कि वो जो पत्रकार है वो पत्रकार बीजेपी का एक दुपट्टा डाले उसका फोटो वायरल हो रहा है, जरा उस पर भी बात कर लेते। विवेक जी जैसा आरोप लगाया, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता ने टेकपाल जी ने कि वो एक बीजेपी का वो कार्यकर्ता है वो पत्रकार, क्या ये सही है? देखिए ये तो वही वाली बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। क्या अखिलेश यादव जी से क्या प्रदेश उम्मीद कर सकता है संस्कारों की? क्या अखिलेश यादव जी से अनुशासन की प्रदेश उम्मीद कर सकता है? कभी नहीं। जब वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाते, जब बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए, तो क्या पत्रकारों को सम्मान देंगे? क्या चौथे स्तंभ की रक्षा करेंगे? मुझे नहीं लगता कि पूरे प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव से ज्यादा अनुशासनहीनता, क्योंकि चौथे स्तंभ पर हमला, परिवार को संभाल नहीं सकते, समाजवाद की बात करते हैं, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों से जुड़कर भी लोग किस तरीके से अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। पूरे प्रदेश को इस चीज को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह इस प्रकरण में तुरंत एक्शन लेने का काम किया, मैं पूरे प्रदेश की जनता उनको सराह रही है। बिल्कुल विवेक जी, अब टेकपाल जी जैसा कि आप देखिए विवेक जी बता रहे हैं कि जब अखिलेश यादव जी अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, ये इस चीज का एक आरोप लग रहा है, बीजेपी नेता है वो कह रहे हैं कि जब वो अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे, उनके परिवार में ही बिखराव है, उनके चाचा उनसे अलग चल रहे हैं, पिताजी की वो बात नहीं मान रहे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें मंच पे, जहां पे एक मंच साझा कर रहे हैं परिवार के लोग, जहां पे मुलायम सिंह यादव जी मौजूद है, अखिलेश यादव जी मौजूद है, सतपाल जी मौजूद है, वहां पे मंच पे बहस हो जाती है, ऐसे में आरोप लग रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे टेकपाल जी? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के संरक्षक हैं, उनके संरक्षक होते होते पूरी समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी में सब सारे लोग एक हैं, कोई विखंडन नहीं है। चाचा जी की बात कहें तो इस पे चाचा जी भी एक हो जाएंगे, चाचा जी आने वाले हैं 2022 में, सब मिलकर सरकार बनाएंगे 2022 में। और ये तो FIR एक हारती हुई भाजपा की हताशा का प्रतीक है। ये डर गए योगी जी, आदरणीय योगी जी विधानसभा में बताओ आंसू निकालते हैं, हम कभी डरने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश का बच्चा अखिलेश है। हाँ, मैं भी कहता हूँ, मैं भी अखिलेश हूँ, लिखा लो जितना मुकदमा लिखाना है, हम समाजवादी मुकदमे से नहीं डरते। और रही हम समाजवाद, सबको साथ लेके चलते हैं, पत्रकारों का सम्मान हमने सबसे ज्यादा किया है। और रही बात बीजेपी सरकार में, अभी तक आपने देखा होगा कि कितने मुकदमे पत्रकारों पे दर्ज हो गए, पत्रकारों में फर्जी मुकदमे बता दिए। अभी कुछ दिन की बात है, पहले की बात है, पत्रकार को फर्जी मुकदमे में जेल जाना पड़ा है। कितने बेकसूर पत्रकार फर्जी मुकदमे में जेल गए। नहीं तो सरकार की बात बोलिए, वो सरकार की बात नहीं बोलेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। ये बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में सरकार की बात नहीं बोलेंगे तो वो पत्रकार जेल जाएंगे। ऐसा कभी बता दीजिए, कभी सरकार सपा बिल्कुल टेकपाल जी, हम बिल्कुल टेकपाल जी, हम आपके पास अभी और बातचीत करेंगे। चंद्रगुप्त जी, क्या ये बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी की भाषा नहीं बोलेगा उसे जेल जाना पड़ेगा, क्या ये सही है? वर्तमान में मैं कहता हूं जब आया दिख रहा है साफ और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और हाथरस भूलगढ़ी का अभी हम घटना भूले नहीं है कि एक बेटी को लेकर किस प्रकार से पत्रकारों में एक ग्रुपबंदी हो गई थी। एक तरफ जनता कह रही थी कि ये मोदी मीडिया है, कोई कहता मोदी मीडिया है। आज देश का जनमानस समझ रहा है, पत्रकार भी समझ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, और ये सत्यता है। और जहां तक पत्रकारों के सम्मान की बात है, तो भाजपा के शासन में पत्रकारों की हत्या हुई है, भाजपा के शासन में पत्रकारों को अपनी मांग रखने के लिए सड़कों पर आना पड़ा है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि जब देश के चतुर्थ स्तंभ भी देश की और प्रदेश की सरकार में सुरक्षित नहीं है, और भाजपा तो तानाशाहों की सरकार है, भाजपा हिटलर है, जो उनकी बात को मानेगा वही रहेगा। आज जनहित में यदि कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। आज जनहित में लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं है, तो ये तो तय और दिख रहा है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, जनता देख रही है। बिल्कुल चंद्रगुप्त जी, जैसा आपने बताया, अब इसमें हम लोग जानना चाहेंगे निशान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशान जी धर्मनिरपेक्ष पार्टी से हैं। निशान जी, क्या लगता है आपको,
क्या यानी कि अगर सरकार के फेवर की बात नहीं करेंगे तो सरकार प्रताड़ित करेगी, और अगर विरोधी दल के फेवर की बात नहीं करेंगे तो विरोधी दल प्रताड़ित करेगा। ऐसे में क्या विकल्प की कोई जरूरत है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, कहीं ना कहीं दोनों मामलों में कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्प्यूट है, क्योंकि पत्रकार भी इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिक दर्ज नहीं कराएंगे। दूसरा, एक सूबे का जो मुख्यमंत्री रह चुका हो वो भी गलत एलिगेशन नहीं लगाएगा, तो इसकी निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। साथ ही जो वर्तमान सरकार है, इसको पत्रकारों के लिए एक सुरक्षा, एक नियम बनाना चाहिए, जिससे पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके की अभद्रता की जाती है, पत्रकारों की हत्या की जाती है, उनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिलता, उनके साथ न्याय नहीं मिल पाता। पिछले भी एक दो बार ज्ञापन के माध्यम से ये मांग कर चुका हूं सरकार से, भाजपा सरकार से, जो आज प्रदेश में है, केंद्र में भी है, कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा का कानून बनाइए आप। मगर इस और किसी भी सरकार का, चाहे केंद्र हो या प्रदेश सरकार हो, किसी का कोई ध्यान नहीं है। और जब तक ये कानून नहीं बनेगा, मैं समझता हूं ये जो तानाशाह सरकार है, चाहे वो पूर्व की सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार रही हो, इनका रवैया बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल। विवेक गुप्ता जी, आपसे जरा जानना चाहेंगे कि जब सरकार आज बीजेपी की है और आपको लगता है कि पत्रकारों के साथ जब कोई जो है क्या कहते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर पत्रकारों के साथ अभद्रता हो सकती है, कोई भी घटना घट सकती है, तो ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों नहीं बीजेपी ले आती है? क्योंकि पत्रकार सुरक्षा कानून अगर ले आएगी तो ये कोई भी सरकार रहे, कोई भी पावरफुल आदमी, कोई भी जो है क्या कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ी जनसंख्या में जो है समर्थक हो, वो किसी से भी जो है क्या कहते हैं अभद्रता नहीं कर पाएगा, मिसबिहेव नहीं कर पाएगा। तो क्या बीजेपी सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून की तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाना चाहिए? सबसे पहली बात तोमर जी, कि जिस तरीके से इस कानून की अगर बात करें तो पत्रकारों का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल को सरकार से ये विषय रखना चाहिए। और दूसरा विषय आया था, मेरे भाई चंद्रगुप्त जी ने बूलगढ़ी वाला कांड कहा था, तो सर्वप्रथम जिस तरीके से इस हाथरस को गर्द में ले जाने के लिए इस प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के जिस तरीके से साजिश की गई थी इस प्रदेश के अंदर, उसको बेनकाब किया गया। और अच्छी तरह जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने उसमें निर्णय लेकर तुरंत हमारी केंद्र सरकार द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा उसमें सीबीआई जांच कराकर उसमें निष्पक्ष जांच कराई गई, और उस दूध का दूध पानी का पानी हुआ। जिस तरीके से पत्रकारों पे अभी हमला हुआ है, समाजवादी के कार्यकर्ता नहीं, हाँ, एक सेकंड, सारे एक बच्चे, एक मिनट, जिस तरीके से पत्रकारों पे समाजवादी के कार्यकर्ता यानी कि समाजवादी गुंडों ने हमला किया है पत्रकारों पे, तुरंत योगी सरकार ने उसमें एक्शन लिया, तुरंत कार्रवाई की है। हमारी सरकार तुरंत जो भी अनुशासन तोड़ता है या गलत काम करता है, चाहे क्राइम हो चाहे कुछ भी करता है, उस पर तुरंत एक्शन लेती है। तुरंत योगी सरकार में बदमाशों की जगह या तो जेल में है और एक या कहां है आप सबको मालूम है। और रही बात जो मेरे भाई चंद्रगुप्त जी ने कहा था, मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस को नकारने का काम जनता कर रही है, जिस तरीके हमारे संविधान में जो संविधान के तरीके हैं, चुनाव का तरीका है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हाथों हाथ लेके चुन के संसद और हमारे प्रदेश मुख्यालय में भेजा है। प्रदेश में सरकार बनाई है, जनता ने बनाई है। क्या 7 साल तक ऐसा कोई काम कांग्रेस सरकार कर पाई जो जनता के दिल में जगह बना पाई? यह हमारा देश और प्रदेश जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और इस प्रदेश में आई है, आप देख रहे हैं किस तरीके से मोदी जी ने देश देश विदेश तक जाकर भारतीय जनता पार्टी और अपने देश का डंका जैसे बजाया है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, लोगों तक, जन जन तक शौचालय पहुंचाने का काम किया है। लोगों को जब बेचारी महिलाएं बाहर जाती थी शौच के लिए,
लोग उनको गलती नजर से देखते थे, उसको उनको आसरा देने का काम, आवास देने का काम। बिल्कुल विवेक जी मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। की सरकार आती है, तो ऐसे में क्या वाकई में पत्रकार सुरक्षा कानून बनने की हम लोग आशा कर सकते हैं? पत्रकार लोग ये आशा कर सकते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बन पाएगा? क्योंकि अभी क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस की सरकार नहीं है, अगर भविष्य में आती है, ऐसे संभावनाएं बनती हैं, तो क्या ऐसा संभव हम लोग माने? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपने पत्रकारों का डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल अगर सरकार से ऐसा विषय रखेगा तो सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। नहीं, हम लोग चंद्रगुप्त जी से जानना चाह रहे हैं कि क्या भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, क्योंकि लंबे समय से नहीं है, तो क्या वाकई में ऐसे कानून की हम लोग आशा कर सकते हैं पत्रकार लोग? मैं खुद बोलने जा रहा था, अपनी बात कहने जा रहा था, लेकिन विवेक जी मेरे भाई हैं, उन्होंने पहले कह दिया। उनकी तो सरकार है, और जिसकी सरकार होती है, राजा को सोचने की जरूरत थोड़ी है। राजा को तो जो वर्तमान स्थिति और परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार निर्णय लेने चाहिए। और कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो तय है कि पत्रकार देश का स्तंभ है, और पत्रकार ही सही दिशा में देश को ले जाने का काम करते हैं, और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ये नियम कानून परम आवश्यक है। और देश की जब सरकार आएगी तो जरूर कांग्रेस इस विषय पर निर्णय लेगी। और जहां तक मेरे भाई ने बहुत सारी बातें कही, बुलगड़ी पर उन्होंने बहुत सारी बातें बोल दी। बुलगड़ी का जो बात थी, वो जो घटना थी, उसको मैंने केवल पत्रकारों से जोड़ने के लिए बताया था। और जहां तक न्याय की बात है, तो मेरे भाई विवेक जी, आपको ये भी बता दूं, उस संज्ञान में आ जाइए आप कि आपकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, जब वो घटना घटी थी तो कोई भी नेता उस गांव में तब तक नहीं गया था जब तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पर पिट रहे थे उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। और यदि तुरंत निर्णय की क्षमता को देश की सरकार और प्रदेश की सरकार लेने को होती तो उस बेटी को न्याय मिलने में इतना समय न मिलता। दूसरी बात रही वो बेटी जिसको एम्स में और उच्च स्तरीय किसी अस्पताल में इलाज की जरूरत थी, आज वो बेटी हमारे बीच में होती। ये सब चीजें, अभी नौजमपुर की घटना, सासरी में एक बेटी फोन पे 100 नंबर फोन पे कह रही है कि मुझे धमकाया धमकाया जा रहा है, मेरे को बचाइए, और पुलिस उसे जवाब नहीं दे रही। यदि सही एक्शन लिया जाता शासन प्रशासन का तो आज नौजरपुर में अमरीश शर्मा हमारे बीच जीवित होते और उस बेटी का पिता उसके साथ होता। और ये आम घटना है, देश के पत्रकार की हत्या हुई है। आप कहां सुरक्षा की बात? जब तत्काल निर्णय की बात आप करते हैं, यदि भाजपा ने तत्काल निर्णय लिए होते और सही देश के हित में, तो आज देश के किसान पिछले 3 महीने से ऊपर बॉर्डर पे ना बैठे होते। आज देश का अन्नदाता मर रहा है उस बॉर्डर पे अपनी न्याय की बात को रखने के लिए, और देश के इतिहास में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। टेकपाल जी, हम टेकपाल जी से जानना चाहेंगे। टेकपाल जी समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टेकपाल जी, देखिए आरोप लग रहे हैं कि क्या कहते हैं, इस तरीके की घटना हुई, अगर इस पे कोई सफाई भी, अगर आपके पार्टी के नेता अगर गलती वाकई में हुई है ऐसा मानते हैं, तो अगर उन्हें लगता है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर। गलती हम पे हुई होती तो हम जांच के लिए नहीं कहते। आदरणीय अखिलेश जी ने जांच के लिए कह दिया है, सामने आए जांच में जो है। और रही बात उसकी क्या हम माफी मांगते तो हम मुकदमा लगे हैं, उनको हम जनता के सामने क्यों रखते? आज भी अखिलेश जी ने नकलों में पूरे होल्डिंग लगवा दिए, बैनर लगवा दिए, मेरे पे मुकदमा इतने दर्ज कर दिए, मेरे कार्यकर्ताओं पर दर्ज कर दिए। कभी समाजवादी पार्टी के नेता मुकदमों से नहीं डरते हैं और नहीं डरने वाले, चाहे ये कितने भी फर्जी मुकदमे दर्ज करा दें। और रही हमारे बड़े भाई विक्रमादित्य जी ने कहा था, अभी कहा है कि ये तत्काल कोई कार्रवाई करें तो बहुत कुछ हो सकता था। बहुत भूलगड़ी वाले मैटर में भी बहुत कुछ हो सकता था, नौजलपुर में भी जान बच सकती थी।
पर ये बीजेपी सरकार एक ही काम तत्काल कर सकती है, फर्जी मुकदमों में जेल भेज सकती है। इतने भी फर्जी मुकदमे लगाए हैं, पत्रकारों के ऊपर लगाए हो, आम आदमी के ऊपर लगाए हो, या ये फर्जी मुकदमों में जेल भेज सकती है। बदमाशों को कभी जेल नहीं भेज सकती, तत्काल में कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती तोमर जी। और रही बात, विवेक जी ने कहा है, विवेक जी ने कहा था कि हम सही करते हैं, ये सही है, एक ही काम करते हैं, फर्जी मुकदमों में जेल कर भेज देते हैं, आम आदमी को फर्जी मुकदमे में जेल भेज सकते हैं और किसी को भी ठोक सकते हैं। बदमाशों को कभी ठोकने का काम किया हो तो बताएं। फर्जी मुकदमों में हर किसी को ठोकने का काम करते हैं और फर्जी मुकदमों में जेल भेजने का काम किया है। और आपको एक बात और बता दूं, जो हाथरस में बीजेपी विधायक हैं, उनके बेटे ने एक छायाकार को गोली मार दी, उस मैटर में क्या हुआ बताएं? पत्रकारों पर बताओ, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। वो गोली चली तो चली कैसे? सबको पता है, पूरे हाथरस में पता है, एक छायाकार को गोली मार दी गई। तोमर जी, विवेक जी, ये आरोप बीजेपी पे विवेक जी बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान के छायाकार थे वो। जी विवेक जी, देखिए, वो पूरे हाथरस को प्रकरण मालूम है कि गन में किसी मिस्टेक के द्वारा वो अनाचक गोली चली थी जो एक पत्रकार को लगी थी, और एक्सीडेंट कभी किसी के साथ भी हो सकता है। वो लापरवाही तो हुई थी, उसकी जांच का है, उसकी लापरवाही तो हुई थी ना, लापरवाही से ही गोली चली थी, नहीं तो वहां गोली चलने का मिस्टेक का क्या मतलब था? जांच उसमें हुई थी, हाँ, जांच उसमें हो चुकी है। आप पत्रकारों की बात करते हो, पत्रकार का कितना सम्मान करते हो, कितना सम्मान किया है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे विवेक जी। पत्रों अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हों, उन्होंने हमेशा अपने संविधान के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम किया है और पूरे सुरक्षा की बात करती है, तभी तो इतनी जल्दी विवेक जी आपको भी पता, विवेक जी आपको भी पता होगा, जो लखनऊ में एक पत्रकार ने एक महिला का बाइट लेके उसको वीडियो चला दिया था, तो योगी जी पे ही आरोप लगाए थे महिला ने, तो योगी जी ने तुरंत उस पत्रकार को जेल भेज दिए थे। बताइए कितना सम्मान करते हैं। जो सरकार की बात बोलेगा वो ही पत्रकार रहेगा पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में। देखिए, इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से माहौल अफरा तफरी का था, और क्योंकि वर्तमान का ये मामला है, देखिए पूर्व में बहुत सारे मामले हुए, लेकिन इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्तमान का मामला है, जिसपे लेकर चर्चा हो रही है, आज केंद्र तक पूरी चर्चा जिस मामले को लेकर। तोमर जी, मैं आपको बता दूं, श्री अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया, इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो वो चलिए, बिल्कुल आप टेकपाल जी, आज जैसा आपने बताया, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें, इस प्रकरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है, क्योंकि देखिए, हम लोगों ने जब ये डिबेट की बात चल रही थी, तो एक आप ही ऐसे समाजवादी पार्टी में सूरमा निकले जो डिबेट में आने के लिए तैयार हुए, नहीं तो ज्यादातर नेताओं ने डिबेट में आने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज जरूर थी कि शायद उनके पास जवाब मौजूद नहीं था। अगर जवाब होता तो शायद वो निश्चित तौर पर डिबेट में शामिल होते। ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाले सब लोग हैं, पक्ष रखे हैं आपकी डिबेट में और पक्ष रखते रहेंगे। और रही बात, और सारे इतने भी जिलाध्यक्ष जी लखनऊ व्यस्त हैं और इतने ही वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने चुनावों में, और हमारी आपको बता दूं, महापंचायत होने वाली है बाजना में, उसके लिए लगे हुए हैं सारे नेता, हमारे वरिष्ठ नेता उसमें लगे हुए। 19 तारीख को बाजना में महापंचायत होने वाली है। चलिए, हम आशा करते हैं, चलिए हम टेकपाल जी, चलिए हम आशा करते हैं कि महापंचायत होने वाली है, लेकिन इस बात पर भी जो है क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जी सोचें कि पत्रकारों को जो है क्या कहते हैं सम्मान दिया जाए। कहीं अगर कोई चूक हो रही है तो उस पर अगर वो जांच कराने की वाकई में बात कर रहे हैं तो जांच हो, हम भी ये चाहते हैं जांच हो, और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो,
चाहे बीजेपी की वर्तमान सरकार हो या फिर पूर्व में बहुत समय पहले कांग्रेस की भी सरकार क्यों ना रही हो, लेकिन किसी ने भी अभी तक जो पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने को लेकर अभी चर्चा नहीं की है। अभी तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कोई भी पार्टी लेके नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे घटनाएं, ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पूर्व की सरकार में भी आई हैं। तब बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब बीजेपी भी आरोप लगाती थी, कांग्रेस भी आरोप लगाती थी। आज बिल्कुल उलट है, आज जो क्या कहते हैं वर्तमान में बीजेपी सत्ता में है और ऐसी घटना हो रही है। लेकिन ये बड़ी बात है कि मुकदमा लिख जा रहा है, पूर्व सीएम पे मुकदमा लिख जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है जो सत्ता है इस समय वर्तमान की, वो एक मैसेज देना चाह रही है कि हम किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एक कानून क्यों नहीं बना सकते, ये एक सवाल है। ये सवाल एक हम सभी पार्टियों से करते हैं, जितने राजनीतिक दल हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले काबिज हो चुके हैं सत्ता में या फिर वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं आगे के चुनावों को लेकर, कि क्या पत्रकारों की सुरक्षा एक सवाल नहीं है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, उसको कानून को लागू करने के लिए। क्योंकि जब 50 कानून ऐसे कानून लागू हो जाते हैं जिनको लेकर जो 100 दिन तक धरना प्रदर्शन चल सकता है, और जब ऐसे कानून लागू हो सकते हैं तो फिर ये पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों नहीं लागू हो सकता है। इस पे ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ ही इस डिबेट को हम विराम देते हैं कि ये सवाल है, ये आगे निश्चित तौर पर हम अगली डिबेट होगी कभी आप लोगों के बीच में, तो हम लोग इसको बात को जरूर फिर दोबारा दोहराएंगे। आप लोग भी अपनी पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता उनसे ये सवाल को रखिए कि ये जब पत्रकारों के बीच में जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों नहीं लागू किया जा सकता, उसमें ऐसा क्या कठिनाई है, व्यवहारिक तौर पर ऐसी कौन सी कठिनाई है कि ये लागू करने में समस्या है। और अगर ये समस्या नहीं है तो उनके मैनिफेस्टो में इस चीज को रखें, घोषणा पत्र उसमें रखें, पब्लिक के बीच में जाए उसमें रखें, क्योंकि पत्रकारों की आवश्यकता लगभग सारी राजनीतिक दलों को होती है कहीं ना कहीं अपनी बात सुदूर एरियाओं तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसे में जब घटनाएं होती हैं उसके बाद जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी जो भी होती है वो अपना पक्ष रखती है, जो विरोधी दल होते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इसी सवाल के साथ हम इस डिबेट को यहीं पर रोकते हैं और आशा करते हैं आप सब लोग जुड़े, आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, टीवी 13 इंडिया परिवार धन्यवाद देता है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस डिबेट में दिया। और ये डिबेट एक अपना पक्ष रखने को लेकर थी कि आप लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे और थोड़ा सा समय कम होने के चलते हम लोग आपकी और अधिक बातों को नहीं जान पाए जो आप रखना चाह रहे थे। लेकिन हम अगली बार प्रयास करेंगे, अगली बार डिबेट में ज्यादा समय के साथ आपको जोड़ेंगे और बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाएं, देखते रहें TV13India.com को।